परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का 100वां प्रकट उत्सव हम मना रहे हैं। स्मरण कीजिएगा, गुरु महाराज की अपनी अवस्था, उनके कर्मकलाप, उनका व्यवहार किस प्रकार से एक रस सम बना रहा। युवा काल में और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उनकी दिनचर्या, उनका जाप पाठ हम सबके लिए उदाहरण ही प्रस्तुत किया गुरुदेव ने। जब हष्ट पुष्ट शरीर, सेवा, नाम जाप, नियम से सत्संग, परहित परोपकार, दान पुण्य, यह नियमित रूप से गुरु महाराज द्वारा किया जाता। अंतिम कुछ वर्षों में जब स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहा, सहारे की आवश्यकता हुई, तब भी उस नियम को भंग नहीं किया। अपनी दिनचर्या गुरु महाराज की उसी प्रकार से बनी रही। गीता का 3रा अध्याय कृतार्थ है गुरु महाराज के ऊपर। हे अर्जुन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे प्राप्त करने योग्य होवे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको मैंने ना प्राप्त किया होवे। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो अभी अधूरा होवे मेरे जीवन का। ना तो कोई मेरे जीवन का कार्य अधूरा बचा है, ना कोई भी पदार्थ प्राप्त करना शेष रहा है। मैं फिर भी कर्म करता हूं। यह आधारित है प्रसंग गीता का 3रा अध्याय परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के ऊपर। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का जीवन सदग्रंथों के आधार पर रहा। जो सदग्रंथों में वर्णन किया, गुरु महाराज ने अपने जीवन में हम सबके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। हम थोड़ा सा कोई बुखार भी आ जावे, थोड़ी सी कोई त्रुटि आ जावे शरीर में, तो पहला कार्य सत्संग छोड़ देते हैं नाम जाप के लिए। अब वह समय नहीं मिलता, हाय हाय तो कर लेंगे, राम राम नहीं करते। परंतु गुरु महाराज ने हम सबके सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत किया। जब तक सांस है, गुरु महाराज की वाणी, सांस सांस से सिमर सुजान। तू सांस सांस से नाम का सिमरन कर। यहां पर शरीर कितना साथ देता है, नहीं देता, यह गुरु महाराज ने वर्णन नहीं किया। यहां तक तो गुरु महाराज ने कहा, तू अपनी खाट पर लेटा हुआ है, अपने बेड पर है, तो भी राम नाम तो कर सकता है। अपने बेड पर लेटे हुए तू सेवा कर सकता है, किसी के दुख दूर करने के लिए नाम का जाप कर सकता है, प्रार्थना तू कर सकता है। स्वरूप बदल सकते हैं प्रार्थना के। यह निश्चय करके जानना, गुरु महाराज परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, भगवान की प्राप्ति कोई कठिन नहीं है। स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेना कोई कठिन नहीं है, परंतु दूसरों को
भगवान की प्राप्ति करवा देना यह अतीव कठिन है और यही कठिन कार्य इन महापुरुषों ने किया। स्वयं तो प्राप्त कर लिया। गुरु महाराज ने अपनी अवस्था वर्णन की, नाम जपा शुभ लगन से, रात दिवस सब याम, अब तो राम भजे मुझे, मुझको मिला विश्राम। राम को वश करना कोई कठिन नहीं है। महाराज का श्लोक प्रमाण है, अब तो राम भजे मुझे, मुझको मिला विश्राम। कैसे कैसे ये सिद्धियां प्राप्त होगी? जो परमेश्वर का विधान है, जो सिद्धांत है, उसको स्वयं अपने जीवन में उतार लिया। वह जो भगवान ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, कि वह तेरी प्रार्थना सुनता है। दृढ़ता से विश्वास के साथ प्रार्थना की, पूर्ण हुई। गुरु महाराज ने कहा, यह राम नाम की प्राप्ति मुझे 3 वर्ष पर्यंत दिन रात एक करके इसकी साधना की। वह राम, वह भगवान द्रवीभूत हो गए। जिस कार्य को हाथ लगाऊं वह पूर्ण होने लगा। तब मैंने जाना कि राम में इतनी शक्ति, तब यह मैं खुले में बांटने लगा। स्वयं राम नाम की प्राप्ति तो सुगम, क्योंकि अपनी वृत्तियां, संयम में रहना, भोजन, वस्त्र और जन समूह से उपरामपन, इष्ट के लिए स्थिरपन साधन है उस परमेश्वर की प्राप्ति के, जो दोनों महापुरुषों ने अपने जीवन में कर दिखाया। कुछ भी तो 98 वर्ष की आयु थी परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, तब वह माला पर जाप करते, जबकि रात्रि में कुछ समय विश्राम के लिए जो नींद लेते, कुछ समय जाप, अजपा जाप भीतर चलता रहता, पैर का अंगूठा हिलता रहता, सुर ताल के साथ सोए हुए कुछ समय सोते। ऐसा कुछ भी नहीं था गुरु महाराज को प्राप्त करने में। ये दोनों महापुरुष एक ही है। किसी एक की बात करो, दूसरे पर वह सिद्ध हो जाती है। महाराज ने कहा, मैं फिर भी माला पर जाप करता हूं, क्योंकि साधक मेरी ओर देख करके इसको अनुकरण करते हैं। जैसा मैं करता हूं वैसा ही वह करते हैं। इसलिए जो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, कर्म त्याग का मैं उदाहरण नहीं प्रस्तुत करता, गीता का 3रा अध्याय, ये आत्म प्राण, आत्मा को जानने वाले, परमात्मा को जानने वाले, परमात्मा को अपने वश में कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? गीता का सिद्धांत है, अनन्य भक्त, ज्ञानी जो मुझ में रमन करता है, मैं उसमें रमन करता हूं, मैं उसमें प्रवेश कर जाता हूं। वह परम पिता परमात्मा श्री राम अपने अनन्य भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। अब गुरु महाराज ने जो लिखा, अब तो राम भजे मुझे, मुझको मिला विश्राम, भगवान वश में आ गए। अब स्वयं तो भगवान की प्राप्ति कोई कठिन नहीं। गुरु महाराज ने कहा, निस्संदेह जीवन भर की यह तपस्या है मेरी, फिर भी इसको कठिन नहीं कहा। कोई भी कर सकता है।
कठिन तो भगवान की प्राप्ति दूसरे को करवाना है, और वही भगवान की प्राप्ति दूसरों को करवाने का यह कार्य परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने किया। आज अनेक अनगिनत साधक उस अवस्था को पहुंच गए जिस अवस्था का वर्णन परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने किया हुआ है। उस अवस्था को पहुंच गए। पूर्ण समर्पित, पूर्ण समर्पित की क्या परिभाषा है, अनन्य भक्त की क्या परिभाषा है। बार बार गीता में आया, तो अनन्य भक्ति से इस संसार रूपी गाढ़तर जो कठिन है समुद्र को तू पार कर जावेगा। अनन्य भक्ति क्या है? पूर्ण समर्पित क्या है? पूर्ण समर्पित जीवन में धैर्य को नहीं खोना। विपरीत अवस्था में भी विश्वास डामाडोल ना हो जावे। कदापि यह गिला नहीं करना, हे भगवान तूने मेरे साथ ये कर दिया। अगर यह गिला लेश मात्र भी मन में रह गया, एक भाव भी उत्पन्न हो गया, उसकी प्राप्ति कठिन हो जाएगी। वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता। तेरे प्रारब्ध, तेरे कर्म कलाप, वह उसका फल देने वाला है, यह निश्चित सिद्धांत है। प्रारब्ध, प्रारब्ध में भी एक वह कर्म है जो क्षमा के योग्य है, परंतु विपरीत कर्म तूने किया, वह कर्म का फल तेरे सम्मुख आवेगा। तूने जाप किया, प्रार्थना की, वह तुरंत उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं, और वह तेरा कष्ट इतना बड़ा जो बनने वाला था, क्योंकि तेरी त्रुटि, तेरी अवज्ञा, तेरा वह विपरीत कर्म इतना गाढ़तम नहीं था जो क्षमा के लायक ना होवे, वह क्षमा हो जाता है। दूसरा, वह प्रारब्ध जो किसी के प्रभाव में आकर किया जाता है, अनुचित किया, तेरा भाव नहीं था वह, परंतु किसी के प्रभाव में आकर किया, अनजाने में किया। परंतु आग में हाथ चाहे जानबूझ कर दो, चाहे अनजाने में दो, आग तो जलाएगी। कर्म तो किया, उसका परिणाम भी सम्मुख होगा, परंतु वह भी तूने मन से किया, किसके वश? राग, प्रीतिवश, प्रेमवश, बिना विचारे किया, उसका कष्ट कुछ होगा, परंतु श्री राम कृपा से वह भी कष्ट बहुत दुखदाई ना रहेगा अगर तू श्री राम की शरण में आ गया, गुरुदेव की शरण में आ गया। गुरुदेव तुझे मार्ग बता देवेंगे। जैसे गलती कर दी, गलत पदार्थ खा लिया, अब बीमार पड़ गए, अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर दवाई देगा, कुछ कष्ट होगा, परंतु वह बहुत कष्ट प्राण घातक नहीं होगा, वह डॉक्टर की दवाई से ठीक हो जाएगा। वैद, वह जगत का नाथ गुरु स्वयं वैद है। अब तेरे अंदर जो विकार आ गया था, वह अब दुख फल के रूप में तेरे सम्मुख आया है, उसका निवारण गुरुदेव और श्री राम वह भी कर देवेंगे, परंतु कुछ उसका प्रभाव तेरे को अवश्य अनुभव होगा। अब वह कटुतर कर्म, तेरा प्रारब्ध
जो दना करके किए, बिना किसी भय के किए, और लोभवश किया, अभिमानवश किया, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, वह अत्याचार, वह विपरीत कर्म जो तू जानता है कि यह गलत है फिर भी किया, उसका परिणाम वह घोरतर अवश्यमेव होगा। वह तू कितना भी जाप पाठ करता चला जा, जो वह प्रारब्ध है अब गुरु की शरण में आकर के लाभ क्या होगा? बस ये लाभ होगा, तेरे को गुरु अपनी शरण में ले लेवेगा। जिस प्रकार बालक का पेट दर्द कर रहा है, मां ने अपनी गोद में ले लिया, हाथ फेर रही है, दर्द वह दूर भावों से, देख राम राम कर, राम राम जप, मैं भी राम राम कर रही हूं, ये पेट का दर्द दूर हो जाएगा। जैसे वह मां ना वैद है ना डॉक्टर है, परंतु उच्च भाव रखे हुए है अपनी संतान के लिए, वह निश्चित रूप से अपने बच्चे का दर्द दूर कर देती है। परंतु आप वैद जगन्नाथ, वह तो वैद है, स्वयं जगत का नाथ है वह, जब तू उसकी शरण में चला जावेगा वह दवा वह दे देवेगा। दर्द समाप्त नहीं हुआ, परंतु दर्द अब तुझे महसूस नहीं होगा। वह गुरु स्वयं तेरे अंग संग रह करके, क्योंकि ये सिद्धांत है, पर शरणागति जो जन चाहे, तेरा हूं सुविश्वास दिलावे, मम प्रण है उसे अपनाना, शरण में ले निर्भय बनाना। ये उसका सिद्धांत है, वो अपने सिद्धांत से कभी भी पीछे नहीं हटता। ये तू देख, गीता सिद्धांत है, यदि तू पापियों से भी बड़ा पापी है, घोर पाप कर्मी है, तो भी नाम की नौका पर सवार हो जा। कौन सी नौका? नाम की नौका। नाम की नौका नित प्रातः काल सायंकाल नाम का सिमरन कर, नाम का जाप कर। कितना कर? सांस सांस से सिमर सुजान, सांस सांस से कर। जितनी बड़ी मर्ज होगी उतना बड़ा ऑपरेशन करना होगा, वह सर्जरी उतनी बड़ी होगी। तब अनन्य भक्त, पूर्ण समर्पित भक्त धैर्य को नहीं छोड़ता, उस अपने विश्वास को डावाडोल नहीं करता। जन समूह से उपरामपन, जन समूह से तो वह अपने आप को पीछे हटा लेता है। गुरु महाराज का जीवन यही तो रहा है। परहित परोपकार, सेवा, नाम जाप, सत्संग, शरीर साथ नहीं दे रहा फिर भी नित नियम से सत्संग श्रीराम शरणम जाया करते। ये उदाहरण प्रस्तुत किए हैं गुरुदेव ने हमारे लिए। स्वयं प्राप्ति कठिन नहीं थी, वह कर ली उन्होंने। कुछ भी शेष नहीं था जो उनको प्राप्त करना था। हम सबको कि छोटे मोटे दुख दर्द को यूं ही ना समझा करो, मेरा अब शरीर नहीं चलता, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से नहीं हारना, यही गुरु महाराज ने हम सबको मार्ग दिया। ऐसे गुरुदेव के गुणगान करते हुए एक जन्म क्या 100 जन्म भी कम है, कम है 100 जन्म भी। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब सत्संग के दरबार सबके लिए खुले हैं। मैं सेवकों से कहूँगा, सामने वाला मेन गेट अब रोज़ प्रातः के सत्संग में भी खोल दिया जावे। कल रविवार है, मैं तो इसी समय शिमला के लिए रवाना हो जाऊंगा।
कल प्रातः का सत्संग 9 से 10:30 शिमला श्री राम शरणम में होगा, परंतु यहाँ के कार्य उसी प्रकार से होंगे। अब जैसे बंद से पहले यहाँ के कार्यक्रम चलते थे, सभी साधक सम्मिलित हो सकते हैं, किसके लिए किसी के लिए भी कोई भी बंधन नहीं है। तो आप सब अधिक से अधिक भगवान ने जो गीता में कहा है, जो गुरु महाराज ने किया वही हमें करना है। उन्होंने क्या किया? अपनी प्राप्ति कर ली भगवान की, कुछ भी शेष नहीं बचा, परंतु दूसरों को नाम जाप के साथ, दूसरों को जाप के लिए प्रेरणा देते रहे। हमें भी वही कार्य करना है। सत्संग के लिए प्रेरणा देनी है, नाम जाप के लिए प्रेरणा देनी है। लाभ क्या होगा? वह परम पिता परमात्मा भीतर आन विराजमान होगा, आगे पीछे हो जाएगा। योग क्षेम आपका अपने हाथ में ले लेगा। जो वह कार्य गीता में जो वर्णन किया, जब साधक उसको अपने हाथ में ले लेता है, नाम का प्रचार करता है, नाम की महिमा का वर्णन करता है, दूसरों को प्रेरणा देता है। भगवान ने भी तो अर्जुन को प्रेरणा ही दी है। वही भगवान का कार्य जब मानव करने लगेगा, वह भगवान तो गदगद हो जाता है, वास्तव में उसके वश में आ जाता है, क्योंकि उसको यह प्रिय है, यह मार्ग प्रिय है। भगवान को यह मार्ग प्रिय है, दूसरों को सत पथ पर चला देना, जैसे अर्जुन को चला दिया। गुरु महाराज कई कोस, कई किलोमीटर पैदल चल करके नाम जाप के लिए प्रेरणा देते, नाम दीक्षा देते। वही कार्य तो हमें करना है। बस सजगता से बनी रहे, ये मनन होता रहे, ये चिंतन होता रहे कि मुझे श्री राम कार्य करना है, मुझे गुरु महाराज का कार्य करना है, मुझे भगवान का कार्य करना है। भगवान तो तेरे आगे पीछे हो जावेंगे। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, ये तू कर, भगवान तो तेरे अंदर आकर विराजमान हो जावेंगे, तेरा योग क्षेम आप करने लगेंगे। तो ये दरबार अब सबके लिए खुला है। मैंने भी अब जो बाहर के कार्यक्रम रुके हुए थे, आज से ही आरंभ कर रहा हूँ, शिमला जा रहा हूँ। कल का कार्यक्रम शिमला का, 11 तारीख आने वाले रविवार का मैं प्रातःकाल यहाँ का सत्संग निभाऊंगा। तत्पश्चात यमुनानगर के लिए रवाना हो जाऊंगा। सायंकाल का सत्संग आने वाले रविवार को, कल रविवार के पश्चात 11 तारीख को होगा। तो वह यमुनानगर में वह सायंकाल का सत्संग होगा। सबके लिए अब खुला है। अपना एहतियात बरतिए, मास्क पहनिए और जो डिस्टेंस मेंटेन करना है वह कीजिए। डर भय यह भिन्न है, एहतियात बरतना भिन्न है। भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। डर भय भीरू बनाता है, डरपोक बनाता है और आयु को कम करता है। क्या होगा? वही होगा जो मेरे लिए उत्तम होगा। मेरा राम मेरे अंग संग विराजमान है, मुझे श्री राम कार्य करना है। मेरा राखा सबनी थाई, गुरुवानी यूं ही नहीं कहा, मेरा राखा सबनी थाई, वह रक्षक तो वह परम पिता परमात्मा है। इसलिए डर भय मन से निकाल दो। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमती परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमती परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमती परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।